और सोचते हो दीवारों के भी कान हैं, तो उस चुनौती की चर्चा खुद को भी नहीं करते हो। पर कभी भी कर्तव्य पथ से अलग नहीं हटना है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दूर सोच दिखाते हुए राजपथ को कर्तव्य पथ किया। मैं क्यों कह रहा हूं? हाल के कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है जिस पर मैंने वक्तव्य भी दिया है, आपके प्राण से भी जुड़ा हुआ है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 60 वर्ष पहले इसी प्रांत के अंदर सबसे बड़ा टकराव विधायिका और न्यायपालिका में हुआ था। आप सभी उसके बारे में जानकारी रखते हैं। It is our bounden duty to ensure our constitutional institutions have respect for one another. And the respect arises when institutions confine to their own area. When institutions respect one another, our Constitution does not envisage confrontation amongst institutions. Constitution wants coordination, collaboration, discussion, deliberation, dialogue, debate. और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब देश की अप्रत्याशित उन्नति हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर, संस्थागत ढांचे के अंदर, और कौन जानता है आपसे बेटर, आप लोगों ने, यही प्रांत है जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट वाटरवे दिया है। देश का पहला वाटरवे महामहिम राज्यपाल आपके प्रांत में है। योगी आदित्यनाथ ने योग्यता दिखाते हुए यह काम पानी पर भी चालू कर दिया है। The state can boast legitimately of having first rapid rail, उत्तर प्रदेश में है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज के दिन इंडिया इज बबलिंग विद होप एंड पॉसिबिलिटी। समुद्र की गहराइयों में जाइए, समुद्र के तट पर जाइए, जमीन पर देखिए, जमीन के नीचे देखिए, आसमान में देखिए, अंतरिक्ष में देखिए। द राइज ऑफ भारत इज फिनोमिनल। ऐसे मौके में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों से पलायन नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कई बार पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, और सोचते हैं कि समय के साथ बात आई गई हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। क्या हम इमरजेंसी को भूल गए? समय तो बहुत निकल गया है। इमरजेंसी की काली छाया आज भी हमको नजर आती है। The darkest period of Indian history, where legs were put behind the bars, access to judiciary was negative. मौलिक अधिकारों का दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहा, लाखों लोग जेल में चले गए। हम नहीं भूले। उसी तरीके से हाल में जो पीड़ादायक घटना हुई है, मैं मानकर चलता हूं, मेरा दृढ़ मत है, हम इसमें विश्वास करना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट। इनोसेंस हैज अ प्रीमियम वैल्यू इन डेमोक्रेसी। पर कोई भी अपराध हो, कानून के हिसाब से उसका निपटारा होना चाहिए। जो अपराध आम आदमी के मानस को छूता हो, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैंने इस बात को कहा है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विषय पर इतने बेबाक क्यों? मुझे बड़ी प्रेरणा मिली महामहिम राज्यपाल की पुस्तिका से, और मैंने कहा चुनौतियां मुझे पसंद हैं, और संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के अंदर कोई भी कोताही हमें स्वीकार नहीं है। एक बहुत बड़ी बात कही गई
जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने आप को प्रजातंत्र क्यों कहते हैं? आर्थिक उन्नति, संस्थागत ढांचे में विकास, तकनीक का प्रचलन महत्वपूर्ण है। यह भी है खाद्य सुरक्षा। पर डेमोक्रेसी इज डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन एंड डायलॉग। अभिव्यक्ति और वाद विवाद ही डेमोक्रेसी है। अभिव्यक्ति पर यदि अगर अंकुश लगता है, किसी भी राष्ट्र के लिए अपने आप को प्रजातंत्र कहना मुश्किल होगा। पर अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है यदि अगर उसके साथ वाद विवाद नहीं हो। अभिव्यक्ति इस पराकाष्ठा पर चली जाए कि अभिव्यक्ति करने वाला समझे मैं ही सही हूं और दूसरा हर परिस्थिति में गलत है, उसकी बात सुनी नहीं जाए, तो वो अभिव्यक्ति का अधिकार विकार बन जाता है। डेमोक्रेसी हैज टू बी डिफाइंड when we have wholesome ecosystem, expression and dialogue flourish together. They are complementary to each other. और यदि अगर अभिव्यक्ति पराकाष्ठा पर चली जाएगी, वाद विवाद नहीं होगा, तो हमारे वेदों का जो दर्शन है अनंतवाद, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उपज होगा अहम और अहंकार। अहम और अहंकार व्यक्ति और संस्था के लिए घातक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है। हमारी सांस्कृतिक विरासत बेमिसाल है। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में इनको चुनौती दे तो उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। We should not get away from facing these challenges. Any other step, expedient, escapist, opportunistic, is reflective of cowardice. और मैं इसलिए कहता हूं कि आपका प्रांत देश को डिफाइन करता है दो बातों में। 8 साल पहले आपके प्रांत की परिभाषा क्या थी? आई एम राइजिंग अबाउट पॉलिटिक्स। आई एम नॉट स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, बट आई एम स्टेक होल्डर एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इन गवर्नेंस। क्या परिवर्तन आ गया? लॉ एंड ऑर्डर, the highest category of it has become order of the day. पर यह स्थापित करने में कितनी चुनौतियां होंगी, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री महोदय कभी इस पर पुस्तक लिखेंगे। इसलिए नहीं कि इनमें पुस्तक लिखने की हिम्मत नहीं है हिम्मत, पर इतनी हिम्मत है कि इन चुनौतियों को अंगीकार करना चाहिए, इनको अवसर में बदलना चाहिए। ये है। मैं इस पुस्तक का कायल इसलिए हूं कि यह पुस्तक आनंदीबेन पटेल के लिए नहीं है। यह पुस्तक प्रेरणा का स्रोत है। इट्स अ रिसोर्स मटेरियल फॉर जेंडर अपलिफ्टमेंट, जेंडर इमेंसिपेशन, जेंडर एम्पावरमेंट। यहां बैठकर ये देखना बहुत आसान है कि ऐसे पढ़ाई कर ली, ऐसे टीचर बन गए। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मेरी धर्मपत्नी ने पढ़ी है। इनकी शायद पहली पुस्तक होगी वो, जिससे पता लगता है इनको चुनौतियां पसंद है, क्योंकि ये अन्याय से नफरत करती हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती हैं और किसी भी परिस्थिति में नहीं करती हैं। I am absolutely elated
to be part of this grand event. जब ये आई तो मैंने कहा, आप तो यही तय कर सकती हैं कि मैं इस कार्यक्रम में कहां बैठूंगा. एंड ट्रस्ट मी, मैं यहां नहीं बैठा होता तो मैं आपके साथ बैठा होता, पर इस कार्यक्रम में मैं जरूर आता. हमने संसद टीवी के अंदर माननीय राज्यपाल महोदया का एक इंटरव्यू लिया है. मैंने देखा, मैं दंग रह गया. जो पुस्तक में भी नहीं है वो जानकारी भी हमारे सामने आई है. एंड देयरफॉर हाफ द ह्यूमैनिटी ऑफ भारत, जिसको एक बहुत बड़ी ताकत दी है नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से, उसके प्रतीक हैं आनंदीबेन पटेल. आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड. पर अंत में एक बात कहूंगा, और ये पीड़ा के साथ कह रहा हूं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, two positions are supreme. One is of the President of India, another is of the Governor. और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुप्रीम इसलिए है कि जो शपथ आपकी है, जो शपथ मेरी है, जो शपथ सांसद की है, मंत्री की है, विधायक की है, किसी भी न्यायाधीश की है, वो शपथ है I will abide by the Constitution. पर द्रौपदी मुर्मू जी की शपथ और आनंदीबेन पटेल की शपथ अलग है. इनकी शपथ है I will preserve, protect and defend Constitution. और दूसरी शपथ है I will serve the people, for the governor, people of the state, and for the President, people of India. ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है, सोच का विषय है. और मैंने मेरी चिंता इस विषय में व्यक्त की है. All institutions have their own role to play. One should not play the role of the other. We have to respect Constitution in letter, in spirit, in a sense. और मैं कह चुका हूं, 140 करोड़ जनता अपनी भावना व्यक्त करती है चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और वो जनप्रतिनिधि अकेले जनता के मानस बताते हैं. एंड द पीपल होल्ड देम अकाउंटेबल इन इलेक्शंस. और इसलिए मैंने आम आदमी की भाषा में कहा है, जिस तरीके से विधायिका फैसला नहीं लिख सकती, ये न्यायालय का काम है, उसी तरीके से कानून नहीं किया जा सकता. I have highest respect for judiciary. I am a foot soldier of judiciary. I have spent more than 4 decades as lawyer. It was only in 2019 I ceased to be a lawyer upon being appointed governor state of West Bengal. मैं जानता हूं जुडिशरी में प्रतिभाशाली लोग हैं. जुडिशरी का बहुत बड़ा महत्व है. हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, इट इज डिफाइंड बाय स्टेट ऑफ जुडिशरी. एट अ ग्लोबल बेंचमार्क आवर जजेस आर वन ऑफ द बेस्ट. बट देन आई अपील, वी शुड show collaboration, coordination, and cooperative stance. Institutions, executive, judiciary, and legislature must work in tandem and togetherness. खैर
महामहिम राज्यपाल, मेरे को घर में पहले ही बहुत बड़ी चुनौती थी। इस कार्यक्रम के बाद यह चुनौती कई गुना बढ़ गई है। इसलिए इस चुनौती को मीट करने के लिए आपसे कुछ भोजन के समय गुरु मंत्र लूंगा, और आप गुरु मंत्र नहीं देंगी, हो सकता है तो मैं आपका एकलव्य बनूंगा। रास्ता तो निकालना पड़ेगा। Once again, I congratulate the Honorable Governor of Uttar Pradesh, enormously gifted person, a great administrator, a teacher, a minister, a chief minister, a governor, and more is to come. We are still counting. She will inspire and motivate not only her gender, but will motivate the entire country and beyond.